श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 30 अप्रैल से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पुत्र राघव जी मिश्रा जी द्वारा सीहोर कोबरेश्वर धाम में श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 1 अप्रैल मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 30 अप्रैल 2024 से 4 मई 2024 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं और साथ ही गुरुजी ने 2 विशेष उपाय बताए हैं जो कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करने होते हैं। इसमें बिल्कुल नए उपाय शामिल हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज गुरुजी ने जो जानकारी दी है संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप यह वीडियो धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। राघव जी मिश्रा जी के कथा करने के बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर कोबरेश्वर धाम में आए और मंच में आए और गुरुजी ने कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं। उनमें से पहली जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, जैसे आप सभी हमारी जीजियां हैं वैसे आप सभी राघव जी मिश्रा जी की बुआ भी हैं और जितने पुरुष बैठे हैं वह उनके फूफा भी हैं। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, शिव जी की शादी या फिर किसी भी शादी में 7 भावर होती हैं और उन सभी में से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं भावर का उतना महत्व नहीं होता है जितना 6वें नंबर की भावर का होता है। 6वें नंबर की भावर जो होती है उसे हमारे हिंदू धर्म में उल्टे पट्टे की भावर कहा जाता है। अर्थात अभी तक 5वें नंबर की भावर जब तक कन्या ने की तब वह दाईं ओर बैठी थी, पर जब वह 6वें नंबर की भावर को घूमने के बाद कन्या वर के उल्टे हाथ की ओर बैठती है। अर्थात इस भावर के बाद वह अपना स्थान परिवर्तन करती है। पहले वह दाईं ओर बैठी रहती थी पर 6वें भावर के बाद वह उल्टे हाथ की ओर मतलब बाईं ओर बैठती है। और गुरुजी ने कहा, इसके बाद ही लड़का और लड़की का जीवन बदल जाता है, लड़की लड़के की और लड़का लड़की का हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं अगर आपको स्वप्न के अंदर सुबह के समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय हो या फिर सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप स्वप्न में सर्प देख लेते हैं, सांप देख लेते हैं या फिर आप सपने में घर के बगीचे में या फिर घर के अंदर या कहीं पर भी आप सपने में सुबह के समय सर्प देख लेते हैं, सांप देख लेते हैं, तो गुरुजी ने कहा लिंग पुराण के 7वें अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इस प्रकार से अगर आपको सर्प के दर्शन हो रहे हैं तो आपको समझ लेना है आपकी दुख की घड़ी अब टल चुकी है और आपकी जिंदगी पलटने वाली है, बदलने वाली है और आपके जीवन में सब शुभ होना शुरू होने वाला है। बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय की जानकारी देते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी अगर हम घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय क्या हमें पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो हमें मिट्टी का भी सर्प बनाना आवश्यक होता है कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा, अगर आप घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आपको मिट्टी का भी पार्थिव शिवलिंग में सर्प बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप शिवलिंग की लिंगनुमा आकृति ही बना देते हैं या शिवलिंग बना देते हैं, वह भी पर्याप्त होता है। पर अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको मिट्टी का सर्प अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो आपको वहीं पे आसपास के किसी वृक्ष की पत्ती या फिर बेलपत्र की ही पत्ती को शिवलिंग के ऊपर सर्प के निमित्त रख देना है, अर्पित कर देना है। तो आपको पार्थिव शिवलिंग में अगर आपने सर्प नहीं बनाया है तो भी आपको सर्प बनाने का फल प्राप्त हो जाता है और 3 माह के अंदर आपका जो भी कार्य है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। 3 माह के अंदर आपको कार्य में सफलता प्राप्त होना निश्चित है। अर्थात अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आपको सर्प बनाना आवश्यक होता है। पर अगर आप सर्प नहीं बना रहे हैं तो आप एक पत्ती या बेलपत्र को भी उसके ऊपर अर्पित करते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से करेंगे तो वह निश्चित पूर्ण होती है। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती ही है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने शिव महापुराण कथा के बाद एक विशेष जानकारी देते हुए कहा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय सर्प का निर्माण करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि वहां हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव आ जाता है। तो अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो एक बेलपत्र को सर्प के निमित्त रख के भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं या फिर आप सर्प की आकृति भी बना सकते हैं। और गुरुजी ने कहा आप घर में शिवलिंग बनाए तो उसमें सर्प बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कोबरेश्वर धाम की भूमि का महत्व बताते हुए कहा, यह कोबरेश्वर धाम की भूमि 12 ज्योतिर्लिंगों के मध्य में स्थित है और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ आकर आपको कंकर शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए और आप उस कंकर को घर पे भी ले जाकर उसका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं या फिर आप कोबरेश्वर धाम की धरा पे कहीं पर भी खड़े होकर या बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हैं और इसके बाद अगर आप अपनी कामना करते हैं तो वह कामना कुबेर भंडारी निश्चित पूर्ण करते हैं, यह निश्चितता है।
अब हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो पुत्र हैं राघव जी मिश्रा जी, उनकी कथा आपको यूट्यूब या आस्था किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका लाइव प्रसारण नहीं किया जा रहा है। पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जब अंतिम समय में कथा पूर्ण होने के बाद 15 मिनट के लिए कोबरेश्वर धाम आते हैं, तो उसका प्रसारण गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर किया जाता है, जिसे आप प्रतिदिन 4 मई 2024 तक दोपहर के 2:30 बजे से 3 बजे तक देख सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।